तो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कि अब तक हमने जो कैपेसिटी निकाली थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो आपको पता होगा कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D के बराबर। ठीक है, इसके बराबर हमारे पास कैपेसिटी आई थी। अब इस कैपेसिटी के अंदर हमें क्या करना है कि हमारा ये मन हुआ, ये सोचा गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, क्यों ना हम इस डाइलेक्ट्रिक्स जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये आपने ऐसा देखा था, मैंने पहले लेक्चर में करवाया था, जिसकी डिस्टेंस D थी। तो क्यों ना हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक्स डाल दें। जो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक्स पोलर टाइप की, नॉन पोलर टाइप की, और कैसे क्या होती है, वो कंप्लीट उस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन की गई है। और ये आपका क्लोजिंग लेक्चर है इस यूनिट का। इस लेक्चर के बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और इसके कंप्लीट नोट्स भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D के बराबर ये कैपेसिटी थी। अब हमारा मन क्या हुआ, उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डालनी। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आप सोचिए कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है भाई, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किसके बराबर है, D के बराबर। आप सबको पता है कि दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होती है, D के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से। अब सपोज कीजिए ये डाइलेक्ट्रिक से हमने फिल कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक्स हो गई, इससे फिल कर दिया। अब जो ये डाइलेक्ट्रिक्स है, इस डाइलेक्ट्रिक्स की थिकनेस कितनी है, T के बराबर। अब मैंने कल ही बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स के पास इलेक्ट्रॉन का झुंड होता है और प्रोटॉन का भी झुंड होता है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का झुंड था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जोड़ता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज। ये मेन पॉइंट है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का, और ये पहले भी बताया। तो इस झुंड में से पॉजिटिव चार्ज को खींचा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज बना दिए। जैसे पहले इस तरफ पॉजिटिव चार्ज थे, सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पे थे, दैट, और इस तरफ कौन थे, सारे नेगेटिव चार्ज थे। ये झुंड बनाया था हमने। अब जो झुंड बनाया था, ये झुंड के अंदर से जो नेगेटिव चार्ज है, वो उनको खींच के इस तरफ ले आएगा, ये खींच के ले आया, झुंड को इस तरफ खींचा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और बन गया। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को नोट से दिखाते हैं, ई नोट बाहर का, और अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे किससे डिनोट किया जाता है, ई से। अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नोट से, अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, क्योंकि मीडियम के लिए हमेशा ई का यूज किया जाता है, और स्पेस के लिए आपको ई नोट, जैसे आपने पढ़ा होगा एप्सिलॉन नोट, जो किसके लिए, स्पेस के लिए यूज किया जाता है। अब हो गया ऐसे। अब आगे देखिए क्या होगा। अब हमारे पास क्या है, कैपेसिटी निकालनी है। अब कैपेसिटी निकालने के लिए पहले भी मैंने लेक्चर्स में बताया था, जिसको नहीं पता वो लेक्चर जाके देखिए, आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे बताया था सबसे पहले पोटेंशियल निकाला जाता है। जब भी कैपेसिटी की कहीं पे बात आए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो डेरिवेशन हो, तो पोटेंशियल निकालिए। अब पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी। सो V किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू डी के बराबर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज द पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में है उसके लिए, और डिस्टेंस जो एयर में है वो वाली, प्लस में क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के अंदर, और डी किसके अंदर, मीडियम के अंदर। यही होगा, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो मीडियम वाली है, एक एयर वाली है, तो दोनों के लिए सोल्व करेंगे। तो दैट इज द V इज इक्वल टू, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में कितना हो जाएगा, ई नोट के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एयर ई नोट के बराबर, और डी ऑफ एयर कितना भाई, डी माइनस टी। ये कैसे पता चला, देखिए टोटल दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस d, उसमें से t थिकनेस की स्लैब डाल दी, तो एयर में कितना बचा, d माइनस टी के बराबर बचा। अब प्लस साइन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मीडियम का क्या है, E के बराबर, d ऑफ मीडियम क्या है, t के बराबर। ठीक है, अब इससे पहले आपको एक टर्म बताई थी जिसको डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट कहते हैं, जो कि किसके बराबर होती है, E नॉट डिवाइडेड बाय E के बराबर। ये पहले वाले लेक्चर, कल वाला जो लेक्चर था उसके अंदर भी आपको बताया गया था, उसको प्लेलिस्ट में है, कि जो स्पेस का इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय में मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड को, रेशियो को हम क्या कहते हैं, के। अगर मैं यहां से E की वैल्यू निकालूं, E की वैल्यू निकालूं, तो दैट इज कम्स आउट टू बी E नॉट डिवाइडेड बाय के बराबर, ये हो जाएगा। अब इस E की वैल्यू को यहां पुट करो, दैट इज द V इज इक्वल टू मैं E नॉट इंटू डी माइनस टी, सो प्लस ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई नॉट डिवाइडेड बाय में के इंटू टी, ये हो जाएगा। अब आपको यहां से क्या दिखाई दे रहा है, यहां से आपको दिखाई दे रहा है दोनों जगह ई नॉट कॉन्स्टेंट, सो v इज इक्वल टू ई नॉट इज कॉन्स्टेंट इंटू डी माइनस टी और प्लस टी डिवाइडेड बाय में के, इसके बराबर हो जाएगा।
अब यहां से केवल और केवल एक टर्म बचती है ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है भैया सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पहले ही बता रखे हैं, और सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज क्यू अपॉन में एरिया। ये भी पता है आप सबको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा की जगह क्यू डिवाइडेड बाय में ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, इंटू किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पुट की, तो V इज इक्वल टू में Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू A, और यहां पे नीचे कौन आएगा, D माइनस टी प्लस T डिवाइडेड बाय में K के बराबर। सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये सेम, D माइनस टी प्लस T डिवाइडेड बाय K के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, पोटेंशियल आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आने के बाद आपको नेक्स्ट पता ही हमें क्या करना होता है, पोटेंशियल के बाद का नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, ये देखिए पोटेंशियल के बाद का नेक्स्ट काम होता है कि Q इज इक्वल टू में C इंटू V के बराबर। अब हमें निकालना C, तो दैट कम्स आउट टू बी Q डिवाइडेड बाय में V। अब देखिए C की वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हैं हम, और C की वैल्यू जब पहले निकाली थी तो वो किसके बराबर थी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D के बराबर। ये C की वैल्यू थी, पहले पैरेलल प्लेट जब उसके अंदर एयर थी, अब हमने उसके अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक्स। तो मैं इसको C डैश बोल देता हूं, C डैश, क्योंकि इसका कंपैरिजन उसके साथ हमें करना है। तो C डैश किसके बराबर आएगी, देखिए Q डिवाइडेड बाय में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल इज दिस, दैट इज द Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A, और यहां पे कौन, D माइनस टी प्लस T डिवाइडेड बाय K। अब Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज द C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, D माइनस टी प्लस T बाय में K के बराबर, ये आ जाएगा। तो एक किसकी वैल्यू आ गई, C डैश, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर पुट की तब हमारे पास जो कैपेसिटी आई दैट इज द कैपेसिटी, ये कैपेसिटी हो जाएगी। अब इससे पहले जो हमारे पास कैपेसिटी थी वो कितनी थी भाई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब एक बार इस फार्मूले को देखिए, एक बार इस फार्मूले को देखिए, दोनों का कंपेरिजन कीजिए, एक बार इसको और एक बार इसको, दोनों का कंपैरिजन कीजिए। आपको यह पाया मिलेगा कि इसका डिनोमिनेटर कम है, डी में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, डिनोमिनेटर कम है तो कैपेसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, और इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से तो ज्यादा ही है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, घटेगी। तो मतलब जो C डैश है वो ग्रेटर देन क्या है, C है। कहने का मतलब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स डाली वैसे ही उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। अब हमारा ये मन हुआ, अब कुछ जो साइंटिस्ट है जो बैठे रहते हैं उन्होंने सोचने का तो बहुत मन करता उनका, हमारा ही नहीं करता, हम नालायक हो चुके हैं, तुम्हारा पढ़ने का नहीं करता, बस नीट क्लियर हो जाए, सपने देखना जरूरी है पर काम नहीं करना। अब वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे जो एयर छोड़ रखी थी ना साइड में, इसको भी इस डाइलेक्ट्रिक से भर दूं और ऐसा काम कर दूं ये जो डी है वो किसके बराबर हो जाए, टी के बराबर। ये सोच लिया उन्होंने, डी किसके बराबर हो जाए, टी के बराबर हो जाए, डी हो जाए किसके, टी के बराबर हो जाए। तो अगर डी टी के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस लिया, स्पेशल केस के अंदर हमने क्या कर दिया, पूरी थिकनेस से भर दिया डी को टी के बराबर। यहां पुट करके देखिए, दैट इज द सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस, अब टी की जगह भी क्या रखा, डी प्लस डी डिवाइडेड बाय में के। अब इस डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नाउ वी आर लेफ्ट विद एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी बाय के, ये बन गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, दैट इज द सी डैश इज इक्वल टू में के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये आगे सी डैश नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और सी की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के बराबर थी, एक फार्मूला ये था। हम आपको एक बात बता दूं, दोनों जगह पे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहां पे भी ये कैपेसिटी कम है और ये कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये k टाइम्स हो चुकी है, इसके k टाइम्स हो चुकी है, मतलब जो c डैश है वो k टाइम्स ऑफ c है। ये एक नया फार्मूला निजात कर दिया हमने, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या रख दी, c, तो c डैश इज k टाइम्स ऑफ c, और k क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट, जो कि मेटल के लिए, जो हमारा मेटल होता है उसके लिए क्या होता है, इंफिनिटी होता है, और कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा 1 रहता है, इससे छोटा नहीं हो सकता, बड़ा रहेगा, एक से कभी छोटा नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब k की वैल्यू हमेशा बड़ी, तो c डैश k टाइम्स ऑफ c, मतलब c से k टाइम्स बड़ी है,
ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पे नीट में क्वेश्चन आएंगे, आईआईटी में क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आप बने रहिए कंप्लीट लेक्चर के साथ। ये हो गया। अब क्या किया, ये सारी बातें होने के बाद साइंटिस्ट ने फिर से सोचा, अभी तक तो जो डाइलेक्ट्रिक्स डाली थी वो ऐसी डाली थी जो कि कंडक्टिंग है या नहीं है पता नहीं कैसी है। हम क्या डालते हैं, कंडक्टिंग डालते हैं, एक मेटेलिक डालते हैं, मेटेलिक या कंडक्टिंग। इफ डाइलेक्ट्रिक, इफ डाइलेक्ट्रिक इज मेटेलिक, अगर डाइलेक्ट्रिक कैसी हो, मेटेलिक हो, मेटल्स की बनी हुई हो, ये बोलने का मतलब है। देखिए अगर वो मेटल्स की बनी हुई है तो सपोज कीजिए कि हमने ये मान लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके बीच हमने क्या डाल दी, मेटेलिक डाइलेक्ट्रिक्स डाल दी, ये डाल दी, ठीक है। दैट इज द, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लेट, एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या, डी है। अब आपको एक बात का पता होगा कि जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भागेंगे, नेगेटिव चार्ज का झुंड इस तरफ भागेगा। बट है क्या, ये मेटल है बेटा, ये क्या है, मेटल। और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि ये सारा चार्ज कहां पे अप्रिशिएट हो जाता है, कहां पे फैल जाता है, ये सारा चार्ज जो अंदर चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा चार्ज बाहर आ जाता है। कहां पे आ जाता है, बाहर, यहां पे आ जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, क्योंकि चार्ज जीरो है, मेटेलिक प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और सी डैश की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी प्लस टी बाय में के। अगर मेटल की बात करता हूं तो मेटल्स के लिए टी बाय के की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया के जो होता है वो मेटल के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी। के मेटल्स के लिए कितना, इन्फिनिटी। और ये हमने मेटल्स ही लिया, के की वैल्यू इन्फिनिटी, तो टी बाय इन्फिनिटी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। अब देखिए दैट इज सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी, क्योंकि ये वाली टर्म तो कंप्लीट जीरो हो गई, तो सी डैश की वैल्यू ये आई, और इससे पहले जो सी था हमारे पास कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ये था। अब यहां से भी एक बात पता चल रही है कि d माइनस टी, इसका डिनोमिनेटर कम है तो सी डैश ज्यादा है, और इसका तो d है, और दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर से सी डैश की वैल्यू किससे बड़ी हो गई, c से वैल्यू हो गई, सी डैश इज ग्रेटर देन c। अब फिर से उनका माइंड काम किया, उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना, जैसे हमने उसको कंप्लीटली फिल किया था, इसको मेटल प्लेट से कंप्लीटली फिल कर दें। अगर इसको मेटल प्लेट से कंप्लीट फिल करेंगे, मतलब इसके लिए भी d इज इक्वल टू में t करेंगे, दैट इज द केस, स्पेशल केस, इसके लिए भी ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो उसने कहा कि सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी, और माइनस टी की जगह भी क्या रख दिया, डी रख दिया, तो d माइनस डी कितना हो गया, जीरो। और किसी के बटे में जीरो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी। मतलब जैसे उसको कंप्लीटली फिल किया, कैपेसिटी बढ़ के किसके बराबर होगी, इन्फिनिटी के बराबर हो गई। यहां से एक चीज निकल के आई है, वो चीज क्या उसको समझिए। यहां से ये बात निकल के आई है कि जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक्स डालो, पोलर टाइप की, नॉन पोलर टाइप की, कंडक्टिंग टाइप की, नॉन कंडक्टिंग टाइप की, एनी टाइप का मटेरियल अगर प्लेट के बीच में है तो उसकी कैपेसिटी हमेशा क्या करेगी, बढ़ेगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता भी है, बोर्ड में बनता है, वाइवा में पूछता है, कंपिटिटिव एग्जाम में पूछता है, हर जगह पूछता है, असर्शन रीजन में भी पूछता है कि जब किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कोई भी मटेरियल फिल किया जाएगा उसकी कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, ये बात याद रखें। अब क्या चल रहा है, ये बातें सारी पढ़ने के बाद अब हमारा ये मन हुआ, हमने ये सोचा, अभी तक तो हम कोई भी जो प्लेट लेते थे उस प्लेट में ऐसा करते थे, देखिए एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, इसको फिल किया, इसको फिल किया एक ही टाइप से। अब मेरा मन किया मैं इसको अलग अलग टाइप से फिल करता हूं, दैट इज फर्स्ट ये हो गई, और सॉरी दूसरा ये होगा मटेरियल, ठीक है। अब तीसरा ले लेते हैं एक और तीसरा कुछ इस टाइप का हो गया, तीन मटेरियल हो गए। ये तीनों मटेरियल, इसकी थिकनेस कितनी है, T1, इसकी थिकनेस क्या T2, इसकी थिकनेस क्या T3, इसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट K1, इसका डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट K2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3, और इन दोनों के बीच फिर से डिस्टेंस कितनी है, D। अब कहता है जब मैंने तीन अलग अलग इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स डाले और तीनों डाइलेक्ट्रिक्स अलग अलग हैं, तीनों की थिकनेस अलग है, T1 T2 T3, और तीनों का डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट अलग है, अब बताइए क्या होगा, समस्या आ गई। अब इसके लिए सबसे पहले बेसिक फार्मूला, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, दैट इज द बेसिक फार्मूला। अब ये बेसिक फार्मूला था, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस, अब इस थिकनेस के सारे की सम कर दो, T1 प्लस T2 प्लस T3,
ये 3 टाइप की थिकनेस थी, T1 प्लस T2 प्लस T3। इसको थोड़ा इस साइड ले लेते हैं, ये ले लिया यहां पे। अब इसी प्रकार किसको करेंगे, प्लस T बाई के वाली को, तो दैट इज T1 बाई K1 प्लस T2 बाई में K2 प्लस T3 बाई K3। ये हो गई तीसरे वाले, T3 बाई K3, ये तीसरे वाली होगी T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। इस प्रकार से ये क्या बन गई, हमारी कैपेसिटी बन गई। नहीं, जब ये हो गया, अब फिर से हमारा माइंड काम कर रहा है। अगर मैं इसको कंप्लीटली फिल कर दूं तो क्या होगा, इफ इट इज कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल, अगर ये कंप्लीटली फिल होगी तो क्या होगा। अब अगर ये कंप्लीटली फिल है तो फिर क्या होगा, देखिए जब कंप्लीटली फिल होती थी तो सी डैश कितना आया था बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी डिवाइडेड बाय के, इसके बराबर आया था। अब क्या होगा, सी डैश इज इक्वल टू में एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में क्या होगा, T1 बाय में K1 प्लस T2 बाय में K2 प्लस T3 बाय में K3। ये हो गए T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K2। ये C डैश आ जाएगा, क्योंकि D की वैल्यू जब कंप्लीटली फिल करते हो तो किसके बराबर हो जाती है, T के बराबर। तो T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ये आ जाएगा C डैश। अब भी ये C डैश ज्यादा है, जो C आपके पास आया था ना एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इससे अब भी ये ज्यादा है, कभी इससे कम सोचो। डाइलेक्ट्रिक्स है, एक टुकड़े में डालो चाहे 10 टुकड़े में डालो, चाहे मेटेलिक डालो चाहे नॉन मेटेलिक डालो, कैसी भी डाइलेक्ट्रिक्स उसके अंदर फिल कर दो, हमेशा उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी हमेशा। ठीक है, अब ऐसी बातें होने के बाद मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहता हूं। जनरलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, मैं जनरलाइज कर दिया D माइनस T1 अगर T2 अगर इसके अंदर n नंबर में है तो मैं क्या कर दूंगा Tn तक। ठीक है, और प्लस T1 बाय में K1 प्लस करते करते कहां तक, Tn बाय Kn। चाहे अब इसके अंदर कितनी भी फिल कर लो, मेरे लिए क्या हो गया, ये इजी हो गया। चाहे मैं इसको कितनी भी फिल कर लूं, कितनी भी फिल कर लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फार्मूला ये बन जाएगा। ये T2 है बेटा, ये T2 है, T2। अब मैं इसके अंदर कितनी भी फिल करूं, कैपेसिटी इस प्रकार आ जाएगी। कितने भी डाइलेक्ट्रिक्स, कितने भी टुकड़े किसी भी टाइप से फिल किया, वो इस तरफ से बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल सा है। टू पैरेलल मेटल प्लेट हैविंग ए चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, इसके पास प्लस क्यू, इसके पास माइनस क्यू, ईच आर डिस्टेंस बिटवीन देम। If the plate is now dipped in the kerosene oil tank, the electric field between the plate will be। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच क्या होगा अगर उसको किस में फिल कर दिया हमने, टैंक में। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन मेंस 2010 के अंदर आया है ये क्वेश्चन, और ये पूछ रहा है कि दो प्लेट है, दोनों प्लेट को केरोसिन के ऑयल में फिल कर दिया है, तो उसके साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बीच में क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या क्या होगा। अब देखिए आपको पता होना चाहिए K इज इक्वल टू में E नॉट डिवाइडेड बाय में E के बराबर होता है। ठीक है, E नॉट डिवाइडेड बाय E के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है एक प्लस क्यू और दूसरी माइनस क्यू चार्ज के साथ प्लेट है बेटा। ये बोल रहा है कि टू मेटल प्लेट्स चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू फेस इज इधर एट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस d के ऊपर है। बिटवीन देम इफ प्लेट्स आर नाउ डिप्ड इन केरोसिन ऑयल टैंक, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट विल बी, कितना होगा। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए कि इसके लिए आपको डायरेक्ट बोल रहा है ये, क्योंकि केरोसिन ऑयल में डाला है, तो पहले मतलब वो किसके अंदर था, इस पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, E नॉट, और जैसे ही केरोसिन ऑयल में डाला तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, E, क्योंकि मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E लेते हैं, तो E नॉट बाय E। अब पूछ रहा है E क्या होगा, तो दैट इज E इज इक्वल टू में E नॉट बाय K के बराबर। और अभी अभी बताया K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है तो जो E डैश है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा E से, मतलब वैल्यू डिक्रीज करेगी। जैसे उसको केरोसिन ऑयल में डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, क्योंकि K की वैल्यू 1 से बढ़ी, और E नॉट बाय 2 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश E नॉट का आधा हो गया, मतलब E डैश इज लेस देन E से, तो क्या होगा आंसर C। जस्ट 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए पैरेलल मेटल प्लेट कंडेंसर ऑयल बिटवीन द प्लेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, उसका कितना है 2 के बराबर है, हैज कैपेसिटेंस C, इसकी कैपेसिटेंस कितनी C, इफ द ऑयल इज रिमूव्ड देन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बिकम, अभी अभी बताया मैंने फॉर्मूला C डैश इज इक्वल टू में K इंटू C के बराबर, ठीक है ये बोल रहा है। अब क्या कर दिया इन्होंने, C डैश डिवाइडेड बाय में K इज इक्वल टू C। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मेटल प्लेट कंडेंसर है उसके अंदर क्या है, ऑयल डाल रखा है, और जब जिस ऑयल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के बराबर है तब उसकी कैपेसिटी है C के बराबर। अगर उस ऑयल को रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, अब ऑयल को रिमूव करने के बाद तो एयर बची, और एयर की कैपेसिटी को हमेशा किससे लिखते हैं C से, तो C डैश बाय K। अब C डैश की वैल्यू कितनी है, C डैश की वैल्यू थी C, देखो बोल रहा है कि उसकी कैपेसिटी C है पहले से, तो C डिवाइडेड बाय में K की वैल्यू 2, तो दैट इज द न्यू C, तो C बाय 2, द आंसर इज D। और 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। मेनली क्या था, पहले एक पैरेलल प्लेट, उसके अंदर ऑयल था, उसकी कैपेसिटी C के बराबर थी, जैसे उस ऑयल को बाहर निकाल लिया तो एयर बच गई, अब कैपेसिटी कितनी, तो फार्मूला ये बताया था आपको C डैश इज इक्वल टू में K इंटू C, तो C क्या आया C डैश बाय K, तो C डैश की वैल्यू C थी डिवाइडेड बाय में K की वैल्यू 2 रखा, आंसर आ गया। 20-20 सेकंड के क्वेश्चन है बेटा, ये ज्यादा के है ही नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6। जब मीडियम एयर था तो उसका मतलब एयर मीडियम का मतलब वैक्यूम है, मतलब C की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रोफैरड के बराबर। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम द कैपेसिटी बिकम, अब उसके अंदर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक्स डाला, और डाइलेक्ट्रिक्स डालते ही हमेशा कैपेसिटी क्या हो जाती है C डैश, पहले ही बताया था C होती है एयर में और C डैश होती है डाइलेक्ट्रिक्स डालते, तो कितनी होगी 30 माइक्रोफैरड के बराबर हो गई है। द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट दे रखा है। अब देखिए अभी भी बताया था C डैश इज इक्वल टू में K इंटू C के बराबर, अब हमने निकाल लिया K हो जाएगा C डैश बाय C, तो C डैश की वैल्यू कितनी थी 30 डिवाइडेड बाय में C, तो कितना आ गया 5 के बराबर आ गया। अब एक K की वैल्यू और भी बताई थी, दैट इज द एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नॉट, ये बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ ए स्पेस। अब मीडियम की निकालनी है तो दैट इज K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दैट इज K इज 6 सॉरी K इज 5, K की वैल्यू कितनी है 5 के बराबर है, तो K इज 5 मल्टीप्लाई बाय में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रही 8.85 10 टू द पावर माइनस 12 के बराबर, तो 5 5 जा 25, 5 5 8 जा 2 4 और 44 मल्टीप्लाई बाय में 10 टू द पावर माइनस 12 के बराबर, तो दैट इज द आंसर 44 और 10 टू द पावर। अब इसको क्या किया है 0.0044 किया है, तो ठीक है, तो ये दो हटाएंगे तो 10, दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन। और नीट 2020 में आया। अब यहाँ पे भी आपको एक दिखाई दे रहा होगा, कई बच्चे इस ऑप्शन को लगा के आएंगे ए वाले को, वहां पे 10 टू द पावर माइनस 13 पावर है बेटा, इन्होंने क्या किया 44 के यहाँ पे लगा दिया, तो जो 100 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 10 बनेगा और डिवाइड करते ही 100 से वो 0.44 बन जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे जो 20 सेकंड में सोल्व होने वाले, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर चलेंगे और उसके बारे में बातें करेंगे। तो थैंक यू।